हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आइसोमेट्रिक व्यू का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये कमेंट के फॉर्म में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, और इसका फिगर देकर के भी पूछा जाता है कि इसको ड्रॉ करना है इन आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो अब अभी हम जो ड्रॉ करने जा रहे हैं वो आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन है ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ a spherical ball of radius 25 millimeter resting centrally on a square block of size 40 millimeter and height 20 millimeter। इसी को अगर फिगर के फॉर्म में पूछा जाता तो इस तरह से फिगर आपको ड्रॉ करके देता कि shown figure is front view of a spherical ball resting on a square block। square block कैसे पता लगा आपको? SQ40 और हाइट कितनी दी हुई है उसकी 20। तो इसका आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना कह सकता था हमको, और यहां पर इस तरह से कमेंट पे कह सकता है। सॉल्यूशन में हमको आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करना है। अब बात ये आती है कि आइसोमेट्रिक स्केल क्यों ड्रॉ करना है, क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू में तो हम ट्रू लेंथ लेते हैं और ट्रू लेंथ के बाद हमको आइसोमेट्रिक व्यू बन जाता है। बट यहां हम आइसोमेट्रिक स्केल इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि जब कभी भी स्फेरिकल बॉल का केस आएगा या स्फीयर का केस आएगा तब हमको इट इज मैंडेटरी टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक स्केल। उसका क्यों, क्या रीजन है, कहां यूज है, वो भी आइए हम देखते हैं। जब इसको ड्रॉ करेंगे आपको क्लियर होते जाएगा। तो हमने पहले स्केल ड्रॉ करके रख लिया है। ट्रू स्केल एट एन एंगल ऑफ कितना 45 डिग्री होता है, और आइसोमेट्रिक स्केल कितना होता है 30 डिग्री पे होता है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से हमने मार्क कर लिया, और बीच में 25 मिलीमीटर भी मार्क करके रख लिया, उसको भी यहां पर प्रोजेक्ट कर दिया। 25 मिलीमीटर कहां यूज होगा? रेडियस में यूज होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर दोनों डायरेक्शन में 30-30 के एंगल पर हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये 20 मिलीमीटर उसकी हाइट जो दी हुई है हम उसको ड्रॉ करते हैं। इस डायरेक्शन में ये 40 हमने मार्क कर दिया, और इस डायरेक्शन में भी हमने 40 मार्क कर दिया। तो देखिए दोनों डायरेक्शन में 40-40 मार्क हो जाने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, हमको यहां पर पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है दोनों ही साइड्स के अबाउट। तो ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ये डार्क लाइंस नहीं है। डार्क लाइंस अभी हम बाद में ड्रॉ करेंगे। क्या रीजन है कि हम डार्क लाइंस अभी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं? इसका रीजन ये है कि जो पार्ट हिडन हो जाएगा हमको उसको शो नहीं करना है डार्क लाइन से। हमको सिर्फ और सिर्फ विजिबल, जो फ्रंट पे विजिबल रहेगा, सिर्फ उसी पोर्शन को डार्क लाइन से ड्रॉ करके शो करना है। तो चलिए अब हम इसको तो ड्रॉ कर चुके हैं। तो टॉप फेस पर अगर सेंट्रली एक स्फेरिकल बॉल रेस्ट कर रही है तो हमको पहले उसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। अब जब हमने सेंटर पॉइंट निकाल लिया है तो अगला स्टेप यह है कि रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल इज 25। तो आइसोमेट्रिक लेंथ हमको पिक करनी है 25 मिलीमीटर, और इस सेंटर पॉइंट से ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है। तो ये जो सेंटर पॉइंट हमको मिल रहा है, हो सकता है कि ये अंदर आए और हो सकता है बाहर आए, या हो सकता है सी पॉइंट यहां पर, जो डिपेंड करता है कि इसका साइज क्या है। अभी यहां पर जो ज्योमेट्री है उसके अकॉर्डिंगली लगभग ये इस पॉइंट के आसपास आता है। तो आप क्या करते हैं, इस सी पॉइंट को, सेंटर ऑफ द स्फीयर को मार्क करने के बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है, यहां से ट्रू रेडियस पिक करना है 25 का, ट्रू स्केल से।
और ट्रू स्केल से सेंटर पॉइंट पे रखते हुए हमको यहां पेंसिल से एक स्फीयर ड्रॉ करना है। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सेंटर पॉइंट लोकेट किया इसके टॉप फेस का, उस पॉइंट से हमने जो सी मार्क किया था वो सी डिस्टेंस शो करता है आइसो 25। आपको ये समझ में आ गया होगा आइसो 25 कहां से हमने पिक किया, आइसोमेट्रिक स्केल से यूज किया है, ये हमने यहां से पिक किया इसको। अब जो ट्रू लेंथ हमने पिक की वो ट्रू स्केल से पिक करके सेंटर पर कंपास का पॉइंट और पेंसिल को जब यहां से ड्रॉ करेंगे तो देखिएगा आपको ऐसे स्फीयर ड्रॉ होना शुरू होगा। तो चलिए हम पहले स्फीयर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने ये स्फेरिकल बॉल ड्रॉ कर लिया है, इसको 25 रेडियस है और डायमीटर 50 है। अब यहां पर इसका रेडियस हम प्लॉट करते हैं, रेडियस 25। अब अगला स्टेप, ये स्फेरिकल बॉल जब सेंट्रली रेस्ट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, देखिए जब हम फ्रंट से देखते हैं तो ऐसा दिखता, ब्लॉक के ठीक ऊपर रखा हुआ बॉल का जो सरफेस है वो टच करते हुए जा रहा है। बट अगर हम टॉप से देखते तो क्या दिखता, एक अंदाजा, अगर हम टॉप से देखते तो ऐसा दिखता और सेंटर पॉइंट बिल्कुल इस तरह दिखता। अब हो क्या रहा है कि ये इंटरमीडिएट पोजीशन है, ऐसे देख रहे थे हम और हमने एंगल अपना चेंज किया 30 डिग्री पे जब देखा तो ये जो लाइन है जिसको हम रेडियस की लाइन कह रहे हैं, ये लाइन धीरे 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 यहां पर जो सर्कल है वो इसके अराउंड दिखेगा, ठीक है। और धीरे धीरे करते हुए जब ऊपर से टॉप से देखेंगे तो वो सेंटर लाइन आपको पॉइंट दिखेगी और ऊपर से एक सर्कल दिखेगा। तो समझ में आ रहा होगा ये लाइन यहां से शिफ्ट क्यों हो रही है, इस पॉइंट से टच होके क्यों नहीं जा रही है। अब आपको इसको डार्क ड्रॉ कर लेना है स्फीयर को। ये डार्क ड्रॉ करने के बाद स्क्वायर ब्लॉक का जो भी पार्ट विजिबल है उसको हम डार्क करेंगे। तो ये विजिबल है, ये विजिबल है, ये विजिबल है, ये वाली एज भी विजिबल है और ये जो फ्रंटल पोर्शन है इसका वो दिखेगा हमको यहां पर, ये भी विजिबल, ये भी विजिबल है। एंड फाइनली ये एज विजिबल है। तो देखिए ये जो थिन दिख रही है वो हमको हिडन पोर्शन देख रहे हैं इसका, किसका, स्क्वायर ब्लॉक का। अब आती है बात इसको डायमेंशन यहां मेंशन करने की। तो ये 20 मिलीमीटर है और ये 40 SQ है। तो SQ 40 एंड ऑब्जर्वर्स एरो ड्रॉ की जाती है यहां पर, ताकि हम ये बता रहे हैं कि हम इस साइड से इस ब्लॉक को देख रहे हैं, ये इसका फ्रंट व्यू है और ऐसा दिखेगा। तो इस तरह से ही हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दोनों से आपको सॉल्यूशन सेम मिल रहा है, मेथड आपको समझ में आ गया। आइसोमेट्रिक स्केल क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि ये स्फेरिकल बॉल है इसलिए इसका इस आइसो रेडियस को हमें ऐसा ड्रॉ करना है। तो आई होप आपको ये ड्राइंग का वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।